नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाज़ार, निवेश, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था आदि विषयों पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। इसलिए जिस किसी को भी इन विषयों पे जानकारी चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मित्रों, आज निवेश के लिए मैं कुल 3 स्टॉक लेकर के आया हूँ जो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही समय है। नंबर 1 है भारतीय एयरटेल। टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी, निफ्टी का स्टॉक्स है मित्रों, आज अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुआ है। और दूसरा है फार्मा कंपनी ग्रेन्यूल्स इंडिया। ये भी आज काफ़ी बढ़ करके बंद हुआ है। और तीसरी कंपनी है आईटी कंपनी माइंडट्री। इन तीनों कंपनियों को मित्रों निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय आकर्षक लेवल पर है। और यदि इसको खरीदा जाए यहाँ से मित्रों, तो उम्मीद ये है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में, यानी महीने 2 महीने के दौरान आसानी से 8 से 10% का रिटर्न इन सभी स्टॉक्स को दे देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों भारतीय एयरटेल के। भारतीय एयरटेल के कल नतीजे आए थे। नतीजों ने मार्केट को बहुत प्रसन्न किया, जिसकी वजह से आज जो शेयर रहा मित्रों वो लगभग 11% बढ़ करके 598 रुपये पर क्लोज किया है। इसका जो 52 वीक हाई देखेंगे मित्रों, तो 52 वीक हाई 650 है, जहां से लगभग 50 रुपया नीचे है। और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 8% से लेकर के 9% के बीच में दूरी रहती है। तो उम्मीद यह किया जा रहा है मित्रों कि यहाँ से यह शेयर जो है इस 650 को ही क्रॉस करके एक नई रेंज में जा सकता है। उसके पीछे कारण ये है मित्रों कि आज जो इसका कैंडलस्टिक का जो फॉर्मेशन बना है वो मोराबजू बना हुआ है। मोराबजू बोले तो बिल्कुल ऐसे सबसे ऊपर क्लोज दिया है। यहाँ पर मोराबजू जो है मित्रों ट्रेडिंग के लिए बहुत ही सही माना जाता है। पिछले दिनों इंडिया सीमेंट में बना था, कल जो बना था उसमें सिप्ला में बना था और आवास फाइनेंस में बना था, और आज एयरटेल में बना है, भारतीय एयरटेल में। तो पूरी उम्मीद है मित्रों कि यह तेजी आएगी और अच्छी खासी रेंज में जा सकता है। माफ करेगा 650 से 52 हाई नहीं है, बल्कि 650 इसका निकट भविष्य में पहुंचने का लक्ष्य है। 650 के ऊपर जाएगा, तो 650 के ऊपर जाता है तो आसानी से मित्रों 10% का रिटर्न ये दे देना चाहिए। भारतीय एयरटेल निफ्टी का स्टॉक्स है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। मैनेजमेंट बहुत शानदार है, बिजनेस बहुत शानदार है। जिस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर वगैरह का बिजनेस बढ़ रहा है और ये माना जा रहा है मित्रों कि यह कंपनी और डे बाई डे स्ट्रांग होगी। और जैसे जैसे स्ट्रांग होती जा रही है मित्रों, जाहिर सी बात है कि कंपनी के जो निवेशक हैं, शेयरधारक हैं, उनको भी फायदा मिलेगा अवश्य। दूसरा जो कंपनी है मित्रों वो है ग्रेन्यूल्स इंडिया, फार्मा कंपनी ग्रेन्यूल्स इंडिया। यह भी एक अच्छी कंपनी है, GRANULES इंडिया। एयरटेल निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लेकिन ग्रेन्यूल्स इंडिया सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि फार्मा कंपनियों में इससे भी तमाम अच्छी कंपनियां हैं। हालांकि आप यदि मोतीलाल ओसवाल के वेल्थ क्रिएशन की हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें ग्रेन्यूल्स इंडिया वेल्थ क्रिएटर स्टॉक्स के रूप में गिनती होती है, लेकिन इसके रिटर्न रेशियोज उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि माने जाए। तो आज भी ये शेयर जो है अच्छी खासी तेजी में 165 रुपया लगभग 6% बढ़ करके बंद हुआ है। और इसका यदि रिकॉर्ड देखेंगे, पुराना रिकॉर्ड मित्रों, तो 1 मंथ का जो इसका रिकॉर्ड है -1% है, 3 मंथ का -12% है, 6 मंथ का 28% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 साल का 56% रिटर्न है।
ये 56% एक साल का जो रिटर्न है यह आकर्षक बना रहा है कि इसको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाए। 2 साल का यदि रिटर्न देखते हैं मित्रों, 2 साल का तो 73% का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 90% का रिटर्न है, और 10 साल का रिटर्न देखेंगे मित्रों तो 1596% है। अर्थात पिछले 10 सालों में इसने हमारे पैसे को 15 गुने से भी ज़्यादा वैल्यू बढ़ाई है। तो जब कोई शेयर मित्रों इतना रिटर्न दे ऐसे, तो माना जाए कि वेल्थ क्रिएटर है, आगे भी वेल्थ क्रिएट करेगा, लेकिन रिटर्न रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुझे निराश करता है, इसलिए मैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इसको कह रहा हूँ। इसका यदि 52 वीक हाई देखेंगे मित्रों, तो 52 वीक हाई इसका बना हुआ है 19 फरवरी 20 को। कितना बना है? 188 रुपया। और 52 वीक लो देखेंगे तो ये बना है 26 जुलाई 19 को बना है, और कितना बना है? 84 रुपये। लेकिन देखा जाए तो मित्रों 52 वीक हाई से 52 वीक लो से 100% रिकवर कर चुका है, लगभग 100%। और 52 वीक हाई से देखा जाए मित्रों तो अब भी लगभग 13% नीचे क्लोज है। अर्थात मित्रों मार्केट यदि साथ दिया तो पूरी संभावना है कि इस शेयर को नया हाई ये भी बनाएगा, बहुत जल्द बनाएगा। जो इसका 188 है इसको ये तोड़ सकता है। और इसके बारे में हम जानते हैं मित्रों, इसका यदि मूविंग एवरेज देखना चाहते हैं तो SMA यदि आप चेक करेंगे तो SMA में चेक करेंगे तो 100 दिन का मूविंग एवरेज है 152 है, यानी इसके ऊपर है। 200 दिन का देखेंगे तो ये भी 130 है, यानी इसके भी ऊपर है। 20 दिन का देखेंगे तो 160 है, और 5 दिन का देखेंगे तो 157, यानी सभी मूविंग एवरेज से ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये पूरी संभावना है। और थोड़ा सा देख लेते हैं, मार्केट कैप देखते हैं मित्रों, तो मार्केट कैप 4200 करोड़ का है। ये है स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर होता है मित्रों, तो जानते हैं कि रिस्क वगैरह थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। और देखते हैं पीई का देखा जाए तो पी जो है 1368 है, बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। प्राइस आप लोग बुक वैल्यू देखा जाए मित्रों तो 2.38 है, ये भी बहुत बेहतरीन है। ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है। और देखते हैं डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.61 है, ये भी ठीक है, औसत है, कोई बात नहीं। ROE जो कि एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, इसका ROE जो है 13.33 है। ये थोड़ा उतना बढ़िया नहीं है, कम से कम 15% हो तो मजे से, हालांकि 15 के बिल्कुल नज़दीक है। चल खैर, ROC एक और मानक जो 15% के आसपास होना चाहिए देखेंगे तो यह भी जो है 12.7 है, यानी इस लेवल पर निराश किया, इस लेवल पर निराश किया यह शेयर। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना चाहते हैं तो ये जो मानक है ये 0.65% है, ये भी निगेटिव, थोड़ा सा निराश कर रहा है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी को डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.65% होना थोड़ा सा ज़्यादा है। कम से कम हो, कम से कम बात करें तो 0.50 से नीचे हो किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तब हमें उस पर दाव खेलना चाहिए। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग 42.86 है, ये भी निराश कर रहा है। कम से कम 50% के आसपास होना चाहिए। और देखते हैं प्लेज शेयर जो कि एक बहुत मायने रखता है, यह भी 37% है, ये भी निगेटिव है। और FII देखेंगे तो 21% है, DAI मात्र 0.3% है, और रिटेल की हिस्सेदारी 32.43% है। तो आप देखें मित्रों, तो ROC नुकसान कर रहा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो नुकसान कर रहा है, प्रमोटर
हिस्सेदारी नुकसान कर रहा है, प्रमोटर होल्डिंग नुकसान कर रहा है, बाकी सब मानक सही है। इन 3-4 मानकों पे नेगेटिव हो जाने के कारण मैं ट्रेडिंग के लिए तो इसको पसंद करूंगा, लेकिन निवेश के लिए, पोर्टफोलियो के लिए मैं इसको पसंद नहीं करूंगा। निवेश के लिए इससे बेहतर डॉक्टर रेड्डीज लैब, डीवीज लैब, जीएसके फार्मा, फिर आपका इप्का लैब, नेटको फार्मा, तमाम अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जहां पर कि देखा जा सकता है, तो इसको ट्रेडिंग के लिए रखते हैं। तीसरा जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा, वो कंपनी है माइंडट्री। आईटी सेक्टर की बढ़िया कंपनी माइंडट्री। हाल ही में पिछले साल इसको जो मैनेजमेंट रहा, मैनेजमेंट चेंज हुआ और अब ये मैनेजमेंट जो है एल&टी के पास हो गया। माइंडट्री ये जो है कल यानी आज मंगलवार के दिन 918 पे क्लोज किया है। इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 52 वीक हाई जो है 1062 है, और 52 वीक लो देखेंगे मित्रों तो लो बना है 52 लो काफ़ी नीचे बना है मित्रों। हाँ, 52 लो बना है 1061, 25 फरवरी को बना है 652 बना है 25 फरवरी को। सॉरी 52 हाई 25 फरवरी को बना है। 52 लो जो बना है मित्रों 26/7 को बना है, यानी 26 जुलाई को बना हुआ है। और इसका यदि रिटर्न देखें मित्रों तो एक मंथ का +22% रिटर्न है, 3 मंथ में -10% का निगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 30% का रिटर्न है, 1 साल में -6% का रिटर्न है, 2 साल में 8.5% निगेटिव रिटर्न है, 5 साल में 32.86% का रिटर्न है। और हम इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो मूविंग एवरेज देखते हैं तो 100 दिन का मूविंग एवरेज है 866, यानी इसके ऊपर चल रहा है, शेयर चल रहा है। 50 दिन का 876, इसके भी ऊपर है। 200 दिन का 789, इससे भी ऊपर है। 5 दिन का देखेंगे तो 873, 20 दिन का देखेंगे तो 858, यानी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल इसका 15,126 करोड़ का है। 15,126 करोड़, यानी मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। और देखें पी देखेंगे मित्रों तो एक बहुत बड़ा मानक है तो 23.98 है। P/B देखेंगे तो 4.79 है। ठीक है, सब रिटर्न सही है। डिविडेंड इसका ज़बरदस्त है 3.26% है, बहुत बेहतरीन डिविडेंड है इसका। ROE पढ़े देखते हैं। ROE जो है इसका 25 है, बहुत बेहतरीन। ROC 31.17, ये भी बहुत बेहतरीन। ROA देखेंगे तो ROA 19%, ये भी बहुत बेहतरीन। डेब्ट इक्विटी रेशियो 0 है, ये भी बहुत बेहतरीन। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 74%, ये भी बहुत बेहतरीन। प्लेज 0, बेहतरीन। FII का देखेंगे मित्रों, FII की इसमें होल्डिंग है 11%, DII है 5.76%, यानी कुल मिलाकर के मित्रों माइंडट्री एक ऐसा शेयर है जो पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मित्रों माइंडट्री IT सेक्टर के तौर पर मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। और बड़ी चीज़ ये है मित्रों कि माइंडट्री जो है इसका मैनेजमेंट L&T का मैनेजमेंट है। तो सभी जानते हैं कि L&T कितनी स्ट्रांग कंपनी है, कितनी बेहतरीन कंपनी है। और L&T की IT सेक्टर की और भी 2 कंपनियां हैं, एक है L&T टेक्निकल सर्विसेज, L&T इन्फोटेक सर्विसेज,
तो L&T आने वाले फ्यूचर में उन दोनों तीनों कंपनियों को मिला करके, यानी इसको और उन दोनों को मिला करके कोई ना कोई उसकी प्लानिंग होगी, और उसकी प्लानिंग होगी तो मित्रों निवेशकों के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो माइंडट्री एक पोर्टफोलियो स्टॉक है आईटी सेक्टर का, रखने लायक शेयर है। और बस इतना ही मित्रों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।